जी, आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कनेक्टिंग पीएचपी विद माईसीक्वल, यानी कि हम अपने पीएचपी कोड के जरिए हम लोग अपना डाटा सेव करवाएं अपनी डाटाबेसेस के अंदर। कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे मैनुअली यानी कि हम लोग वहां पे डाटा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो ये तो हमने मैनुअली कर देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का यानी कि अपनी वेब का यानी कि पीएचपी का डाटा किस तरीके से अपनी डाटाबेस में सेव करवाते हैं। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक जनरल बात करता हूँ। हम लोग जब कॉल करते हैं, किसी भी मोबाइल पे कॉल मिलाते हैं, तो अगर आप देखें तो ये 3 हैंडशेक वर्किंग चल रही होती है। वो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि कॉल मेरी डायल होती है, मैंने कॉल मिलाई फॉर, तो वो कॉल के कनेक्शन क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन हुई और कम्युनिकेशन के बाद हमने टर्मिनेट कर दिया सारा स्ट्रक्चर, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, कम्युनिकेशन की और कनेक्ट। इसी तरीके से अगर हम पीएचपी के अंदर देखें तो पीएचपी भी कैसे, यानी कि हमारा पीएचपी का कोड अलग चीज है और डेटाबेसेस अलग है, ये दो अलग डिफरेंट चीजें हैं। तो हमारा पीएचपी के कोड को हम फर्स्ट क्या करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे अपनी डेटाबेस के साथ, जो भी मेरी डेटाबेस होगी उसके साथ। दूसरा फिर मैं काम क्या करूंगा, अपना जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैंने रिकॉर्ड सेव करना है, रीड करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है डेटाबेस के अंदर, कोई भी यानी कि डेटाबेस के ऊपर यानी कि मैंने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं वो परफॉर्म करूंगा और उसके बाद अपना कनेक्शन को टर्मिनेट कर दूंगा। तो इसके इजी वर्ड में समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इट्स वर्क ऑन द बेस ऑफ 3 हैंडशेक। ठीक है, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश, हमारे पास होगा कनेक्शन कम्युनिकेशन होगी, यानी कि जो भी मैंने डाटा कम्युनिकेशन करनी वो होगी, और उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी तरीके से डील करेंगे। तो सबसे पहले पीएचपी में हमारे पास ये कि हमने कनेक्ट करना है अपने यानी कि कोड को किसके साथ, पीएचपी के साथ। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड, ये क्लास है माईसीक्वली, क्योंकि हम माईसीक्वल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्ट इन एक फंक्शन दिया हुआ माईसीक्वली अंडरस्कोर कनेक्ट। तो इस मेथड को हम लोग सर्वर के क्रेडेंशियल दे देंगे, यानी कि हम लोगों ने कोई पासवर्ड रखा है अपनी डेटाबेस का या नहीं रखा है, तो हम लोग ये भी वहां पे रख सकते थे। फिर अभी हम लोग उसको आज देखते हैं हम लोग कैसे वो यूजर नेम बनाएंगे और यूजर नेम का कोई ना कोई पासवर्ड होगा। तो माईसीक्वली को 3 हम लोगों ने चीजें प्रोवाइड करनी है, हमारा होस्ट क्या है और फिर उसके बाद कौन सा यूजर है। हम लोगों ने कल यूजर्स को नहीं देखा था, तो आज हम यूजर्स को भी पहले चेक करेंगे। यूजर्स मींस कि हमारे पास डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी चीजें मेन आ रही हैं। अब वो यूजर क्या चीज है, यूजर आप लोगों को डेटाबेसेस के अंदर वो पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड होता है हमारे पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस के ऊपर। अब इस वक्त अगर मैं देखूं, अभी मैं पहले सबसे पहले जैम्प को रन करूं, आप लोगों को दिखाता हूं मैं। जी, ये जैम्प हमने कल रीड देखा था कि जैम्प में जब डेटाबेसेस के अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो माई सीक्वली को रन करना है, और जिस टाइम हमने माई एसक्यूएल को हमने स्टार्ट करवा लेना है सर्वर को, और जिस वक्त मैंने पीएचपी को साथ वर्किंग करनी है तो मैं इन दोनों को स्टार्ट करवा दूंगा। जी, सबसे पहले हम लोगों ने इनको रन करवा लिया सर्वर्स को, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर दूं, या फिर दूसरा वे ये था मेरे पास कि मैं अपने गूगल क्रोम के अंदर यहाँ लिखता लोकल होस्ट, क्योंकि वो इस टाइम लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। बेसिकली php माई एडमिन मेरे पास क्या है, वो मेरी डेटाबेसिस के लिए माईसीक्वल के फीचर प्रोवाइड करने का मेरे पास टूल है। तो मैंने लिखा है लोकल होस्ट php माई एडमिन। ये बेसिकली मेरे पास मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, यानी कि मेरा कंट्रोल पैनल शो कर देगा। आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ एडमिन पे क्लिक करके भी यही सेम साइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से भी ओपन करना चाहिए, दोनों तरीके ही पॉसिबल है। अच्छा, तो अब तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ माई सीक्वली के अंदर, मैं जो आप लोग चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ कि जब माई सीक्वली को पैरामीटर्स में हम लोगों को क्या देना होगा, होस्ट देना होगा, यानी कि इस टाइम मैं लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, यानी कि मेरा सर्वर का नाम देना होगा, यानी कि जहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय होगा। अगर आप लोगों ने वेबसाइट ऑनलाइन डिप्लॉय की हुई है तो आप वो दिखाएंगे, ठीक है, यानी कि उसकी जो भी आपका होस्ट होगा
यानी कि कौन सा है www गूगल, यानी कि जो भी उसकी मेन डोमेन होगी वो जहां पे आपने अपनी डेटाबेस को अटैच किया हुआ है। तो मैंने इस टाइम कहाँ पे है, मेरी डेटाबेस लोकल होस्ट पे है, तो इसलिए मैंने लोकल होस्ट /php/myadmin। तो वहां पे अगर जो भी आपकी फॉर एग्जांपल वेबसाइट जो भी एड्रेस होगा वो आपका लोकल होस्ट आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने उसने नेक्स्ट एट्रीब्यूट में कहा हुआ यूजर नेम और यूजर नेम का पासवर्ड। तो बाय डिफॉल्ट अभी तक तो हमने क्योंकि पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, बट आप लोगों को वो मैं क्रिएट करना भी बता रहा हूँ। तो उसके लिए ये देखिए हमारे पास ये यूजर अकाउंट्स की ऑप्शन आ रही है, ये यूजर अकाउंट्स की ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास वो सारे यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बाय डिफॉल्ट नहीं, अभी तक मैंने कोई यहाँ पे यूजर न्यू क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो ये देखिए बाय डिफॉल्टली लोग, अब इनके आगे ना एक पासवर्ड की फील्ड है। अब ये देखिए इनके अंदर सब में क्या पासवर्ड नो, यानी कि कोई पासवर्ड नहीं है। और अब हम लोग क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस टाइम मौजूद है, अब अगर मुझे इसके ऊपर वर्क करना है, दो तरीके हैं। मैं रूट और मैंने कोशिश करना है कि मैं वो यूजर सेलेक्ट करूं जिसके पास ऑल प्रिविलेजेस हों। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? प्रिविलेजेस वो परमिशंस हैं जो डेटाबेस के ऊपर, किसी भी डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करते हैं। अब समझने के लिए आप ये समझ लें कि ये मेरे पास PHP माई एडमिन क्या है, मेरे पास एक कंट्रोल पैनल है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का डेटाबेस यानी कि जिसको RDBMS के हम कहेंगे, ठीक है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे ऑथराइज करेगा, यानी कि मुझे यूजर्स की, ये मेरे सामने यूजर्स लिस्ट व्यू है उस सॉफ्टवेयर की RDBMS की, ताकि मैं कोई भी इन यूजर्स को इस्तेमाल करते हुए इन डेटाबेसेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। या आप लोग कह लें कि ये उन लोगों की लिस्ट है, जो लोग यानी कि उन यूजर्स की लिस्ट है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन डेटाबेसेस के ऊपर। अब ये सारे हैं यूजेज, और ये तीन जो है इनके पास ऑल प्रिविलेजेस है। प्रिविलेजेस बेसिकली अगर आप शॉर्टली समझने में कहते हैं कि परमिशन है आप लोगों के पास कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो अगर ऑल प्रिविलेजेस का मतलब है इनके पास सारी प्रिविलेजेस हैं, यानी कि ये सब काम परफॉर्म कर सकते हैं इन डेटाबेसेस के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्पेशल परमिशन दी होती है, यानी कि रीड की दी हो, तो वो सिर्फ रीड कर सकेगा डाटा, यानी कि डाटा को गेट कर सकेगा, डिलीट और नहीं कर सकेगा और ना ही मॉडिफाई कर सकेगा। यानी कि उसको इजाजत देना कि वो, यानी कि रोल्स प्रोवाइड करना कि वो क्या कर सके और क्या ना कर सके। और इसका एडवांटेज क्या है? ये आप लोगों की डेटाबेसेस को सिक्योर बनाता है कि कोई भी कोई भी पर्सन आपके अगर उसको पासवर्ड वगैरह किसी के मिल भी जाते हैं तो उसके ऊपर वर्क सही से नहीं कर पाएगा, तो अगर प्रिविलेजेस सेट हैं तो। बट एक मेन एडमिन जो होता है उसके पास ऑल प्रिविलेजेस होते हैं, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम कहते हैं। तो हमारी लो लेवल की कंपनीज के अंदर क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, वो सारे टास्क देख रहा होता है, डेटाबेस के भी फ्रंट एंड के भी। बट इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक सेपरेट अलग बंदा होगा, ठीक है। उसकी ये अलग से जॉब होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करने के टास्क कर रहा होगा, डेटाबेस के डिजाइन, इसके जितने भी इश्यूज हैं वो अकेले देख रहा होगा। फिर दूसरी चीज है क्या, अब यहाँ पे देखें जितने भी मौजूद हैं ये नो पासवर्ड वाले, यानी कि इनका कोई पासवर्ड नहीं है। तो हम लोग अगर अपनी डेटाबेस सिक्योर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम एक यूजर अकाउंट बनाएं। यूजर अकाउंट मतलब ये कि हम लोग अपना, क्योंकि हम लोकल डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी ऐड यूजर अकाउंट, यानी कि मैं एक न्यू यूजर अकाउंट ऐड कर लूं। तो क्योंकि मैं इस टाइम एज ए एडमिन वर्क कर रहा हूं, तो सबसे पहले आगे आपने यूजर का नाम क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मैं यूजर नेम थोड़ा अपनी आसानी के लिए आसान सा रख लेता हूं, तो मैं यूजर नेम कर देता हूं टेक ट्रेनर, या शॉर्ट करना चाहें तो टीटी कर लेते हैं, ठीक है। बट शायद इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाइड हो, या टेक सही है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये यूजर नेम मैंने टेक रख दिया। उसके बाद वो कह रहा है आप होस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज कर रहा हूं तो मैंने यहाँ से एनी होस्ट, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मैं होस्ट नहीं यूज कर रहा हूं तो मैंने लोकल सेट किए, तो लोकल होस्ट के ऊपर, यानी कि इसका इस डेटाबेस को हम कहाँ मैनेज कर रहे हैं, लोकल ही मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज आ गई, वो मुझे कहता है पासवर्ड आपने क्या रखना है, ठीक है। तो पासवर्ड फॉर एग्जांपल हम लोग शॉर्टली 1 2 3 4 रख लेते हैं अपनी, क्योंकि हम अभी लर्निंग कर रहे हैं। तो उसने एक्सट्रीमली वीक की ऑप्शन एरर तो दे दिया, बट मैं उसको 1 2 3 4 ही रखूं, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, फिर वो आपसे पूछता है अगर आप अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड जनरेट करवाना चाहते हैं कोई मुश्किल सा, तो वो यहाँ से क्लिक करके आप जनरेट करवा सकते हैं। फिर वो आपसे पूछता है क्रिएट विद द सेम नेम एंड ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस।
क्या आप चाहते हैं कि इस यूजर के नाम से ही एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए? जी, नमाज ब्रेक हो गई थी। नमाज ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये वाली ऑप्शन है, ये जो कर्सर यहाँ पे माउस का मौजूद है, क्रिएट डेटाबेस विद द सेम नेम ऑल ग्राउंड ऑल प्रिविलेज, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक कर देता हूँ तो वो होगा यूजर के क्रिएट करने के साथ साथ ही वो एक डेटाबेस भी बना देगा इसी नाम के साथ, यानी कि जो यूजर का नेम है इसी नेम के साथ एक डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। फिर है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस और विड्रॉल नेम, यानी कि यूजर नाम उसका आप विड्रॉल कर लें और उसको सारी प्रिविलेजेस देते हैं। या दूसरा प्रिविलेजेस, अब प्रिविलेजेस हैं कौन से, अगर ऑल प्रिविलेजेस की बात की जाती है तो कौन कौन सी है, तो डाटा के ऊपर परफॉर्म होने वाली जो हमारी क्यू, हम कौन कौन सी टेबल्स के ऊपर क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे प्रिविलेजेस आ गई। यहाँ पे अगर डाटा के लिहाज से देखें, सिलेक्ट कर सके, इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके और फाइल अपलोड कर सके, तो ये होगी डाटा प्रिविलेजेस। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर प्रिविलेजेस। स्ट्रक्चर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कहते हैं डेटाबेस का टेबल बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग यानी कि टेबल बनाने के प्रोसीजर को जो हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर डीलिंग थी। कल आप लोगों को शायद याद हो कि मैंने जब टेबल बनाया था, अभी मैं अगेन भी आपको बता दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास सारे के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो अगर मैं ये चेक कर दूंगा तो ये भी सारी हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोई प्रिविलेजेस देना, किसी और को रेफर करना, यानी कि आप मेन एडमिन बनाना चाहते हैं, इनके डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अगर परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से प्रिविलेजेस दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नहीं देना चाहते, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सारों को अनचेक कर दें और आप यहाँ से देना चाहते हो चेक ऑल कर दें, तो यहाँ से भी हम सारी प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास एसएसएल होता है, अगर हम रिक्वायर एसएसएल के नहीं, एसएसएल बेसिकली हमारे पास सिक्योरिटी की कंसर्न में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रखना चाहें एसएसएल तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे एसएसएल नहीं रख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कह दिया रिक्वायर नन। और उसके बाद अगर मैं गो का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरा यूजर क्रिएट कर देगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसके लिए ये एक यूजर क्रिएशन की टास्क क्यूरी परफॉर्म हो गई है जी। फिर उसके बाद ये कि हमारे पास ये माई सीक्वली कनेक्ट बेसिकली उसी यूजर नेम और पासवर्ड के तहत चल रही है। हमने पासवर्ड अभी यूजर नेम का क्या रखा है 1234। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, यानी कि मैं अपने पीएचपी कोड के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा और अगर मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है देन मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को आगे एक एग्जांपल दी कि हम लोग 3 हैंडशेक के स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं, यानी कि पहले मैंने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, फिर उसके बाद मैंने डेटाबेस के ऊपर अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि इंसर्ट का, सिलेक्ट का, डिलीट का, जो भी मैंने यानी कि डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वही परफॉर्म करूंगा। तो फिर उसके बाद मैं उसको कनेक्शन को टर्मिनेट कर दूंगा, यानी कि कनेक्शन को खत्म कर दूंगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे हम कनेक्शन को। तो ये बेसिकली हम लोग कुछ यानी कि काम परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्टली जो होता है वो रूट एक हमारे पास एडमिन यूजर मौजूद था, मैंने आप लोगों को दिखाया था यूजर्स अकाउंट। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट अब जो हमने क्रिएट किया था, हमने उसका नाम क्या रखा था टेक, हमने उसको पासवर्ड दिया है यस, इसलिए आ रहा है, और उसके प्रिविलेजेस सारी, वरना बाय डिफॉल्टली अच्छा, तो बाय डिफॉल्टली हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक रूट है, ठीक है, पासवर्ड जिसका कोई पासवर्ड नहीं है, यानी कि रूट यूजर को इस्तेमाल कर ले जिसका कोई नहीं। इसको आप आईपी के लो होस्ट नेम के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो बाय यूजर नेम है वो रूट है, ठीक है। आप लोग इसको कोई पासवर्ड नहीं है, इसके पास भी ऑल प्रिविलेज, यानी कि बाय डिफॉल्टली जो एडमिन हमारे पास होता है वो रूट एडमिन है। तो मैंने एक अपना खुद एडमिन टैग के नाम से क्रिएट किया है टैग, और उसको प्रिविलेजेस मैंने दे दी हैं ऑल, ठीक है, सारी प्रिविलेजेस दे दी, और उसको मैंने पासवर्ड दे दिया 1234, ताकि मैं उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। तो हम जब इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो वो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो सकेगा। तो उसके लिए पहली चीज ये है कि हम लोग डेटाबेस को कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। तो पहले ये है कि हम लोग 3 वेरिएबल में, एक हम यूजर नेम, दूसरा उसका पासवर्ड और तीसरा हमारा होस्ट नेम रख लेंगे। फिर उसके बाद हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ये कोड लिखा हुआ है कनेक्शन, अब ये कनेक्शन का आप $साइन कनेक्शन रख ले, और इस जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तो हम लोग चेक करेंगे इफ कनेक्शन, देन हम कहेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। एल्स में हम क्या कर देंगे, कनेक्शन यानी कि एरर जनरेट करवा सकते हैं या ट्राई अगेन कर सकते हैं। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म
कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को अपने पास परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉपी, फिर उसके बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पहले हम लोग रूट वाले पासवर्ड को लगा के देखते हैं, फिर उसके बाद जो हमने अपना यूजर क्रिएट किया हम उसको भी चेक करते हैं। तो यूजर रूट वाला इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता होता है कि रूट और उसके कोई स्पेस नहीं है, तो जितने भी डेवलपर्स हैं तो मैं इसकी फाइल का नाम रख रहा हूँ db database कौन, ठीक है, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन। फिर उसके बाद इसके अंदर ये मैंने कोड पेस्ट किया, .php। इस फाइल को हम सेव करते हैं जी। जी ये मैंने जस्ट ओनली एक फाइल क्रिएट की है, डेटाबेस कौन, ठीक है, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन। और डेटाबेस कनेक्शन फाइल के अंदर मैंने वही कोड जो आपकी फाइल में आप लोगों को गिवन है वो दिया। उसके अंदर देखिए ये हमारे पास रूट एक यूजर होता है, उसके पासवर्ड कोई भी नहीं होता, तो एम्प्टी स्ट्रिंग, और लोकल होस्ट हमारा यानी कि होस्ट नेम है। तो ये हमने वो क्यूरी लगा दी, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, ये रिवीजन के फोल्डर में पड़ी हुई है फाइल, तो मैंने रिवीजन में ही फाइल का नाम मैंने रखा है db कौन, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन। तो ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया कि मेरा डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे वाले यूजर जो मैंने यूजर क्रिएट किया उसका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टेक, और पासवर्ड इसे नहीं देता हूँ, पहले मैं पासवर्ड नहीं देता हूँ, और यहाँ पे एल्स में ना हम लोग एक एरर भी जनरेट करवा लेते हैं, इको कनेक्शन कैन नॉट ठीक है। तो मैंने एक ये कनेक्शन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। अब देखिए मैंने क्या किया, टैग को पासवर्ड नहीं दिया, टैग यूजर नेम तो दे दिया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, उसने क्या क्या दिया है, पहले तो माई सिक्वली ने ये एरर दे दिया, असेस डिनाइड फॉर यूजर टैग, ठीक है, लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो, हमने क्योंकि उसे पासवर्ड ही नहीं भेजा। और नीचे एरर एल्स में भी आ चुका है, कनेक्शन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। अगर मैं यहाँ पे टैग को पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देना है तो 1 2 3 4, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो कनेक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने अब ये बेसिकली हम लोगों ने क्यों किया, आप लोग अब फेसबुक पे पासवर्ड क्यों लगा रहे हैं, टू मेक इट सिक्योर। इसी तरीके से हम अपनी डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए हम अपना यूजर भी एक न्यूज यूजर क्रिएट कर लेंगे, और उस यूजर को हम कोई ना कोई पासवर्ड देंगे, ताकि वो उस पासवर्ड के तहत ही उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये सिक्योरिटी के लिए हम यानी कि हमारे पीएचपी कोड के अंदर हम ये चीजें मैनेज करते हैं कि हम डेटाबेस को कोई ना कोई पासवर्ड वगैरह अप्लाई करवाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? तो ये हमारा यूजर अटैक, और ये उसके आगे यस, और उसके बाद प्रिविलेजेस सारी हैं। बाकी जितने भी यूजर मौजूद हैं उनका पासवर्ड नो है, यानी उनका कोई पासवर्ड नहीं है, तो सिक्योरिटी लिहाज से वो वीक है। और जो हमारा यूजर अटैक है इसका पासवर्ड है, तो जारी बात है आपको पता है पासवर्ड वाली चीज हमारे पास कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से इंप्रूव हो जाती है। तो हमने टेक यूजर को कनेक्ट किया, अगर हम इसका पासवर्ड नहीं देते या गलत पासवर्ड दे देते हैं तो ये हमारे पास माइस्क्ल की ये जो स्टेटमेंट है यही हमारे पास एरर दे देगी। और फिर उसके बाद हमारा एल्स का पार्ट भी चल जाएगा, कनेक्शन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। सो हम लोग इसको प्रॉपर अगर सही पासवर्ड देंगे तब भी हमारी डेटाबेस को कनेक्ट करवा रहा है।
तो पहला टास्क क्या है हमारा, जो डेटाबेस के अंदर हम लोग जी डाटा को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो भी हमारे पीएचपी की डेटाबेस है हम उसको किसी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस को। यानी कि अगर हम लोग किसी को प्रोजेक्ट देना होता है तो हम डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी मैं उस फीचर्स की तरफ नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट है, हम डेटाबेस को इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो किस टेम्पलेट में करना है, वो टेम्पलेट भी हम लोग सिलेक्ट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट कौन सा है, न्यू टेम्पलेट किस तरह कौन है, तो ये सारी चीजें, फॉर्मेट किस में हमने कन्वर्ट करना है, हम उससे MS एक्सेल की फाइल में भी डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म को हमने इंसर्ट का टास्क किया था। तो हम लोग भी आज वही इंसर्ट के टास्क की तरफ ही आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चीज है हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन जी मेरा फॉर एग्जांपल सक्सेसफुली हो चुका है, मेरी डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब दूसरी चीज है कि मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो मेरी कौन सी डेटाबेस के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो मैंने अभी ये मेंशन नहीं किया कि मैं किस डेटाबेस पे काम करना चाह रहा हूं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड, हम लोग एक डायरेक्टली भी हम लोग डेटाबेस को अप्रोच कर सकते हैं, बट एक दूसरा तरीका, पहले हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तो कनेक्शन वाज डेटाबेसेस के, उसके लिए सिलेक्ट डीबी का हमारे पास पीएचपी का मेथड है, तो वो हम अगर यूज करते हैं तो वो हमारे पास उस डेटाबेस को कनेक्ट करवाएगा जिसको हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस फाउंड है, मिलती है या नहीं हमें। तो उसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। पहले कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं अब डेटाबेसेस का, हम हमारी डेटाबेस का नाम, हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाई थी कल, उसका नाम देख लेते हैं पहले। कल हम लोगों ने बनाई थी टेक्निकल के नाम से डेटाबेस, तो मैं आज उसी डेटाबेस को, टेक्निकल, इसको हमने वही कनेक्शन दे दिया है। और अगर डेटाबेस बन गई, इफ डेटाबेस, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डेटाबेस फाउंड, अदरवाइज डेटाबेस फाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटाबेस भी उसने सर्च कर लिया टेक्निकल की। अब डेटाबेस, मैंने पहले तो चीज कनेक्शन, फिर उसके बाद डेटाबेस भी ढूंढ ली पीएचपी के कोड के जरिए ही। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अगर फर्दर कोई टास्क करना चाहता हूँ, इंसर्ट की फॉर एग्जांपल क्यूरी हम लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट करवाना चाहते हैं, वरना हमारे पास सीक्वली कनेक्ट के और मेथड भी है कि हम यहीं पे ही, यानी कि होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कोमा और तीसरी डेटाबेस का नाम दे दे, तो वहां पे भी वो हमारे साथ डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। तो हमें सिलेक्ट डीबी की कमांड लाजमी नहीं कि हम अप्लाई करें। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मैनुअली, एक तरीका हमारे पास ये है। ठीक है, अब डेटाबेस भी फाउंड हो चुकी है। अब अगला काम क्या है, मैंने इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, उसके अंदर कनेक्शन बन चुका है। तो उसको नेक्स्ट काम है, हम लोगों ने कनेक्शन बनाने के बाद उसको आगे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, इंसर्ट की क्यूरी यूज करते हैं। अब इंसर्ट की क्यूरी क्या चीज है, हमने वो डिस्कस करनी है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ नोट्स की तरफ ही वापस लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है इंसर्ट की क्यूरी। डेटाबेस के ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जो है बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होती है, उस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि आप लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब फॉर एग्जांपल मैंने टेबल नेम है स्टूडेंट, जो हम लोगों ने कल बनाया था। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम्स जिनकी मैं वैल्यू भेज रहा हूं। हम लोगों ने क्योंकि आईडी बनाया था उसको तो ऑटो इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो खुद ब खुद अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद हमने नेम, फादर नेम, एड्रेस, और मैं आपको वो फील्ड डेटाबेस दिखा देता हूं जो हमने कल टेक्निकल के अंदर हमने एक टेबल बनाया था। टेक्निकल डेटाबेस है और उसके अंदर हमने उसके अंदर
नेम, फादर नेम, एड्रेस और क्लास, ये 3 यानी कि 5 कॉलम्स बनाए थे। बट जो आईडी है इसको हमने क्या कर दिया था, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो अपनी वैल्यू खुद ब खुद उसके अंदर उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, हमने कुछ भी उसकी वैल्यू भेजनी नहीं है। जो उसका बाय डिफॉल्ट ही चल रहा होगा तो उसकी वैल्यूज को खुद ब खुद इंक्रीज करेगा। तो मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब अगर मैं इसके अंदर अपनी नेक्स्ट इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाना चाहूं तो उसके लिए तरीका जस्ट ओनली ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम कॉलम्स के नेम बताते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद वैल्यूज, और वो वैल्यूज जो आप सेव करना चाहते हैं डेटाबेस में वो आप सेंड कर देते हो तो वो वैल्यूज जाके उसमें सेव हो जाती हैं। तो अब हमारा काम है नेक्स्ट, हम लोगों ने क्यूरी लिखनी है। तो क्यूरी लिखने का जो तरीका है, शॉर्टली हम लोग एक वेरिएबल के अंदर क्यूरी अपनी सेव कर लेते हैं। तो वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूं $, क्यूरी इक्वल डबल कोट्स के अंदर। मैंने आप लोगों को अभी क्यूरी का मैंने बताया था कि हम लोग इंसर्ट की क्यूरी परफॉर्म करें तो हमारा कीवर्ड है इंसर्ट। आप लोअर केस में लिख दें, अपर केस में लिख लें, कोई डिफरेंस नहीं आता इससे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के साथ ही आपने छोटी ब्रैकेट यानी कि आप लोगों ने यूज करनी है, और ब्रैकेट के अंदर आप लोग अपने उन कॉलम्स के नाम देंगे जो आप लोगों ने डेटाबेस में बनाया। तो मैं अब जाके अपने डेटाबेस के कॉलम देख रहा हूं। तो पहला है नेम, दूसरा है फादर नेम, तीसरा एड्रेस और चौथा क्लास। तो मैं इसी तरतीब के साथ इनको यूज कर रहा हूं। तो मैं नेम, फिर उसके बाद कोमा, फादर नेम, फिर है मेरे पास एड्रेस, फिर उसके बाद है जी क्लास। मैं चेक वेरीफाई कर लूं एक दफा कि मेरे कॉलम नेम ठीक लिखे हैं। क्लास का सी बड़ा है। ठीक हो गया। अब ये मैंने उसकी रख ली है सिर्फ और सिर्फ। अब नेक्स्ट मैंने उसे बतानी है वैल्यूज कौन कौन सी होंगी उसके बाद। तो वैल्यूज बेसिकली अगर मैं स्टैटिक वैल्यूज एक दफा भेज के दिखाता हूँ, बाद में हम लोग डायनामिक यानी कि अपने एक फॉर्म डिजाइन करके वहां से वैल्यूज लाएंगे और उनको सेव करवाएंगे। तो वैल्यूज के अंदर हम लोग फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब वैल्यू भेजने के लिए एक तरीका है, हम लोगों ने अभी पीएचपी को रीड करते हुए एक चीज रीड की थी, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या था कि हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज भेजते हैं। तो नेम हम भेजेंगे सिंगल कोट्स के अंदर। तो नेम मैं दे देता हूं अली, फादर नेम मैं उसका भेज देता हूं जी रजा। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं मैं सिंगल कोट्स के अंदर भेज रहा हूं, यानी कि सेपरेशन सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू जा रही है, यानी कि अली एक स्ट्रिंग है, रजा भी एक स्ट्रिंग है, फिर कोमा, फिर मैं तीसरी चीज है मेरे पास एड्रेस। एड्रेस मैं कह देता हूं जी मुल्तान, और क्लास भी मैं भेज देता हूं। और ये एक ही स्ट्रिंग बना रहा हूं, ये देख रहे हैं इंसर्ट की क्यूरी एक स्ट्रिंग बनानी है। हम लोग फिर इसको पीएचपी के जरिए भी अपनी स्ट्रिंग बनाएंगे, वो हम देखेंगे कैसे, अगर मैं अपने वेरिएबल यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू लेके आऊंगा। तो क्लास हम भेज देते हैं इंटर। अच्छा, ये मेरी क्वेरी होगी। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूं कि डेटाबेस फाउंड होने के बाद उसके अंदर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं। तो उसके लिए फिर ये है कि हम लोगों ने सिर्फ एक काम करना है। ठीक है, तो डेटाबेस फाउंड जहां पे हमारे पास आ रहा था, डेटाबेस फाउंड करने के बाद मैं उसके अंदर ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं जी, और अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैं नहीं मानता जी, मुझे चेक करना चाहिए कि मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। स्टूडेंट के अंदर आगे सिर्फ क्या रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, एक रिकॉर्ड ही पड़ा हुआ था।
ठीक है, ये देख रहे हैं कार्डिनैलिटी कितनी आ रही थी, 1। नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी बोलते हैं डेटाबेसेस के अंदर। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, कार्डिनैलिटी कितनी हो चुकी है, 2। तो यानी कि मेरे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, 2। मैं इसके ऊपर क्लिक करके देख लेता हूँ, दी अली रजा, मुल्तान और इंटर। तो ये बेसिकली मेरा स्टैटिक रिकॉर्ड आ चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मेरे जो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैंने यानी कि कोई फॉर्म डिजाइन करूं और उस फॉर्म का रिकॉर्ड मेरा सेव हो, तो उसके लिए मैं क्या है, सबसे पहले मुझे एक फॉर्म बनाना होगा। हमने एक फॉर्म डॉट पीएचपी बनाया हुआ है। मैं जी इसी फॉर्म को हम लोग यूज कर लेते हैं या न्यू फॉर्म बना लेते हैं जी। हम प्रीवियस कोई काम नहीं यूज करते, तो उसके लिए मैं न्यू फॉर्म बना रहा हूं जी। न्यू फॉर्म का हम नाम रखते हैं जी स्टूडेंट फॉर्म डॉट पीएचपी। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं HTML5 में क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं, तो मैंने HTML5 का बेसिक सिंटैक्स कवर किया और इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि क्या है, स्टूडेंट फॉर्म। अब इसके बाद स्टूडेंट फॉर्म के बाद मैं अब इसके अंदर मैंने फॉर्म डिजाइन करना है, तो मैं एक फॉर्म, मैं पोस्ट का मेथड यूज कर रहा हूँ। एक्शन, एक्शन जो है बेसिकली मैं इस फाइल पे नहीं करना चाहता, तो मैं क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन पे करना चाहता हूँ, तो मैं db कॉन डॉट पीएचपी पे कर रहा हूँ। मेथड मैं पोस्ट का ही यूज करूंगा। अब मैं इसको अरेंज करने की तरफ जाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो 4 फील्ड्स हैं वो हम यूजर से लेंगे और बाकी जो फील्ड्स हैं वो हम लोग अपनी खुद से क्रिएट करेंगे। तो अब उसके लिए मैं टेबल को यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा स्टाइल अच्छा हो। तो टेबल, टेबल के अंदर मैं फर्स्ट रो के अंदर एक टेबल डाटा, और मैं इसकी कॉल जो बॉर्डर है वो शो नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक लेबल ऐड कर रहा हूँ जी, और इस लेबल में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, और दूसरे कॉलम में मैं लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं जी नेम ही। आईडी भी मैं नेम ही कर रहा हूँ जी। फिर इसी तरीके से मैं इस मुकम्मल रो को ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स फादर या फादर नेम। इसको हम कर देते हैं एफ नेम, यानी कि अब मैं उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख रहा हूँ, तो इसे भी नेम। तीसरा था स्टूडेंट एड्रेस, तो मैं इसका कर देता हूँ STD एड्रेस। और लास्ट में मैं एक रो ऐड कर रहा हूँ जी, स्टूडेंट क्लास। किस क्लास का है जी, तो इसको हम कर देते हैं STD क्लास। और एट द एंड हमारे पास हमने एक बटन लेके आना है, तो मैं एक TR ऐड करता हूँ जी। उस TR के अंदर एक ही TD ऐड करूंगा, और उस TD को मैं क्या कह दूंगा, कॉल स्पैन। इक्वल डबल कोट्स में 2, और उसके अंदर मैं एक इनपुट सबमिट ऐड कर रहा हूँ जी।
वैल्यू दे देता हूं सेव स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इस बटन का नाम हम लोग रख देते हैं नाम रख देते हैं सेव। तो ये मैंने बेसिकली एक फॉर्म डिजाइन के मैं चेक करता हूँ मेरा वर्क करता है भी कि नहीं। तो है मेरा लोकल होस्ट रिवियन स्टूडेंट फॉर्म। ये देखिए जी मेरा स्टूडेंट फॉर्म बन चुका है, यानी कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट क्लास। अब मैं चाहता ये हूं कि मैं इसके ऊपर बटन पे जब प्रेस करूं तो ये मेरी वैल्यूज वहां जाके सेव हो। तो उसके लिए तरीका ये है कि हमारे पास जो होना चाहिए एक्यूरेटली कि जब ये बटन प्रेस हो तब ही वैल्यूज जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मैं क्योंकि मैंने उसकी डाटा को कहाँ भेजा, पोस्ट के साथ dbcon.php में, dbcon के अंदर मैं सबसे पहले ये जो जितना भी काम हो रहा है इसको मैं उस बटन के प्रेस के ऊपर करता हूँ। मैं लिखूंगा इफ इस सेट, हम लोगों ने इस सेट मेथड को देखा था। इस सेट मेथड बेसिकली क्या करता है हमारे पास, अगर वो पोस्ट वो बटन प्रेस होगा तो उसके लिए हम लोग सेट कर रहे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा कि अगर पोस्ट मेथड के अंदर कौन सा बटन प्रेस हो, सेव, तब ये हमारा कोड कनेक्शन एस्टैब्लिश और ये सारी चीजें उसके अंदर ही परफॉर्म हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी, ये तो मेरी डेटाबेस का वर्क तो सेम रहेगा, यानी कि ये तो मेरा स्टैटिक है क्योंकि मुझे ये चीजें मैंने उनके नाम वगैरह लिखे। ये आप यहाँ पे लिखना, अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि टैग यहाँ पे होस्ट की जगह डबल कोट्स में मैं टैग लिख देता, यहाँ पे अपने यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड लिख देता। ये भी एक मेरे पास तरीका था, बट मैं वेरिएबल की बेस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो फिर यानी कि बाद में चेंज करना हो तो हम लोग बार बार चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं अब वो वेरिएबल जो टेक्स्ट बॉक्सेस के मैंने नाम वगैरह रखे हैं वहां उनकी वैल्यूज मैंने क्योंकि डाटाबेस में भेजनी है, तो मैं सिंपली पहले वो वैल्यूज को असेस करूंगा अपने वेरिएबल में। तो पहला वेरिएबल मेरा कौन सा होगा, एस नेम यानी कि स्टूडेंट नेम। तो वो वैल्यू मेरी पड़ी हुई है $अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट के किस वेरिएबल के अंदर है जी, नेम में। फिर उसके बाद दूसरा है जी मेरे पास फादर नेम, तो मैं उसके लिए रख देता हूं एफ नेम, और एफ नेम के अंदर मैं फिर वैल्यूज किससे लेनी है, मैंने आई थिंक मैंने उसका नाम एफ नेम ही रखा है। वो बेसिकली पोस्ट का वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको स्टूडेंट फॉर्म में जी मैंने एफ नेम ही रखा है। फिर उसके बाद एसटीडी एड्रेस और एसटीडी क्लास। तो हम लोग इसी तरीके से, सॉरी डीबीकॉन के अंदर मैंने वो बाकी दो वेरिएबल्स, तो मैं $एस एड्रेस, आप वेरिएबल्स का नाम अपनी मर्जी से जो आपको याद रहे वो रखेंगे, ठीक है। एड्रेस इक्वल $, तो मैंने नाम रखा हुआ है एसटीडी, और आखिरी रह गया एस क्लास। तो ये मैंने स्टूडेंट क्लास का, यानी कि ये चारों वेरिएबल, यानी कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं वैल्यूज फिल करूंगा वो मेरी चारों वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैंने इसको अपनी क्यूरी के अंदर कंकैटिनेट करना है। अच्छा, ये आप लोगों को पता है मैंने क्यूरी डबल कोट से स्टार्ट किया और यहाँ मैंने भेज सिंगल कोट्स रहा हूँ। तो अब इसका मतलब है ये अली की जगह मेरा क्या वेरिएबल मैंने कंकैटिनेट करना है, एस नेम। तो मैं करूंगा ये कि मैं अली को यहाँ पे मिटाऊंगा 2 मरतबा
डबल कोट्स ऐड कर लेने आप लोगों ने। डबल कोट्स ऐड करने के बाद 2 मरतबा ही डॉट लगा लीजिएगा और इस डॉट्स के बिटवीन क्या लिख देंगे, वो वेरिएबल जिसको सेट करना है, तो वो है मेरा एस नेम। सेम ही आप लोग जाना नेक्स्ट वेरिएबल के लिए, इसको टेक्स्ट को मिटा दीजिएगा, 2 टेक्स्ट डबल कोट्स यानी कि स्टार्ट और क्लोज, 2 मरतबा ही डॉट लगा लीजिएगा और डॉट लगाने के बाद फिर आप इसी तरीके से एफ नेम यानी कि फादर नेम। ये अगर क्यूरी बाद में लिखते हैं, वरना आप लोगों को ये दिखा दूं कि ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के साइडों पे मैंने सिंगल कोट्स डेटाबेस में लाजमी भेजने, अदरवाइज वो मेरे पास एरर आ जाएगा कि वो उस डाटा को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप लोग इस डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, मोस्टली मिस्टेक हमारी यहीं पे ही आती है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ जी, और अगेन अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। डेटाबेस में अब देख लें मेरे पास रिकॉर्ड जो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, 2 ही हैं, फैसल एंड अली, फैसल हमीद मुल्तान एमफिल, अली रजा मुल्तान इंटर। मैं यहाँ पे कहता हूँ सलीम, सलीम का फादर नेम नहीं पता, सो इसलिए मैं नहीं कर रहा। काशिफ, स्टूडेंट नेम काशिफ, फादर नेम नजीर, एड्रेस मुल्तान, ये बल्कि मुल्तान इसको हम कर देते हैं लाहौर, और स्टूडेंट की क्लास कर देते हैं और मैं बटन को प्रेस करता हूं सेव। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, यानी कि अब ये पी और फाइल मेरी कौन सी, डीबीकॉन। अब मैं जाता हूं वापस और इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूं क्या मेरे पास वो रिकॉर्ड आया कि नहीं। बाकी रिकॉर्ड आ चुका है, काशिफ नजीर लाहौर एमफिल। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करवाया है डेटाबेस के अंदर। तो हम लोग अपने यानी कि इंसर्ट का टास्क जो हमने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है यहां तक।